जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अखिल भारतीय सेवाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक से आपसे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पूरा बेसिक से एडवांस तक डिस्कस करेंगे, जिससे सभी वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से उनकी बेसिक चीज़ें और एडवांस लेवल तक की, मतलब अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका वहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। इस लेवल तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और या फिर हम आपको पीडीएफ उपलब्ध इसकी करवा देंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको हम जानकारी दे देंगे। तो चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोगों ने सिलेबस में क्या कंप्लीट करा है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने वीडियो हम बनाते जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दिया करिए। सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा। चलिए देखिए, हमने अभी पॉलिटी की सीरीज में चूंकि मूल विधि हमने पूरी कंप्लीट कर दी थी, तो मूल विधि की भी प्लेलिस्ट लगी हुई है। मूल विधि के नाम से यूपीएसआई मूल विधि, तो पूरी मूल विधि कंप्लीट हो गई है। अब हमारी पॉलिटी हमने शुरू करी है। तो पॉलिटी में हमने संविधान का गठन, समितियां, प्रस्तावना, अनुसूची और भाग, ये वाला टॉपिक जो है ये अभी कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक अखिल भारतीय सेवाएं। इसके अलावा ये टॉपिक आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे पूरे दिख रहे होंगे। इस तरीके से इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। किसमें? संविधान में, पॉलिटी में। इतने टॉपिक आपको देख लीजिए, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये आपका इंडेक्स है, ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियली सिलेबस है जो आपके एग्जाम के लिए दिया गया है। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। जितना है सारा हमने पेड बैच में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं में एक शब्द इस्तेमाल होता है, लोक सेवक। तो हम लोगों को परिभाषा समझनी चाहिए, लोक सेवक किसे कहते हैं। तो लोक सेवक क्या है? लोक सेवक वह व्यक्ति होता है जो सरकारी पद या नौकरी में होता है, चाहे वो चुनाव के द्वारा चुना गया हो या फिर वो नियुक्त किया गया हो, जैसे सिविल सेवक, शिक्षक, पुलिस या अन्य कर्मचारी। ये सभी क्या होते हैं? लोक सेवक हैं। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट इसकी सिंपल तरीके से अगर आपको किसी को समझाना हो, अगर आपसे कोई पूछे कि लोक सेवक किसे कहते हैं, तो आप सीधे बता सकते हो कि लोक सेवक सर उसे कहा जाता है जो सरकारी पद पे होता है या सरकारी नौकरी पे होता है, चाहे उसको चुनाव के माध्यम से चुना गया हो या फिर वो एग्जाम क्रैक करके ही वो भर्ती हुआ हो, नियुक्त हुआ हो। आप समझ गए। अब देखते हैं, जो लोक सेवाएं हैं हमारी, पब्लिक सर्विसेज हैं, वो 3 टाइप की पब्लिक सर्विसेज हमारे होती हैं। पहली पब्लिक सर्विस है अखिल भारतीय सेवा के नाम से, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। दूसरी होती है सेंट्रल सर्विसेज यानी केंद्रीय सेवा। तीसरी होती है राज्य यानी स्टेट सर्विसेज। बहुत अच्छा टॉपिक है, मन से पढ़िएगा, ध्यान से। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं बस इसी तरीके से आप पढ़िएगा। आप ये समझो कि हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे आपको किसी को पढ़ाना हो या बताना हो। बस आप बिल्कुल उसी शब्दावली का इस्तेमाल करके उसको समझाइएगा। तो 3 सेवाएं। अब हमारे टॉपिक में जो एग्जाम के लिए है वो है अखिल भारतीय सेवा का टॉपिक। इससे हमारे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये टॉपिक से आपके इसमें क्वेश्चन नहीं बनने हैं। उसने स्पष्ट तौर पे अखिल भारतीय सेवा का जिक्र किया है। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इनकी बेसिक हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बेसिक क्या है। तो अखिल भारतीय जब सेवा हम लोग पढ़ते हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं में मुख्य रूप से 3 सेवाएं हमें देखने की मिलती हैं। जैसे पहली सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसी को आईएएस कहते हैं। भारतीय पुलिस सेवा, इसी को आईपीएस कहते हैं। और भारतीय वन सेवा यानी इसी को कहते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस। ठीक, वन सेवा। अब केंद्रीय सेवाओं में डाक, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी सेवाएं आती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। 1947 से 1974 तक इन्हें क्लास वाइज डिवाइड किया जाता था, बांटा जाता। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस क्लास में उनको डिवाइड किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज को। लेकिन 1974 के बाद
इन्हें ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। आपने देखा होगा रेलवे में जो सबसे निचले स्तर की नौकरी होती है वो होती है ग्रुप डी की, तो इनको अब ग्रुप वाइज बांटा गया है। अगर आप आर्मी में हैं, अच्छी पोस्ट पे, ऑफिसर रैंक की पोस्ट पे हैं, तो आपका ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, फिर इसी तरीके से सोल्जर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप सी में। इस तरीके से सभी कैंडिडेटों को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ आप आज यहाँ पे देखने को यहाँ पे आपको मिला। अब हम लोग राज्य सेवाओं की बात करते हैं। तो राज्य सेवा में राज्य सरकार का पूरा दायित्व होता है। इसमें पुलिस, शिक्षा, कृषि सेवा, वन सेवाएं, मत्स्य सेवाएं आदि इसमें सम्मिलित हमको देखने को मिलती हैं। तो ये एक सिनेरियो था कि सर हमें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं किस तरीके से, किसका पार्ट है, किसका सब पार्ट है, ये आपने अच्छे से इस चार्ट के माध्यम से समझा कि अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं हमें पढ़नी है, प्रशासनिक, IAS, IPS और IFS। आई होप बिल्कुल ये माइंड सेट हो गया होगा, चार्ट आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी में हमने ये चीज़ समझी अखिल भारतीय सेवा। अब भारतीय जो अखिल भारतीय सेवा है, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपसे खूब पूछता है, भर भर के एग्जाम में पूछता है। हमने पिछले जो पेपर UPSI के हुए हैं और कांस्टेबल के हुए हैं, उसमें PYQ का एनालिसिस किया, PYQ का एनालिसिस किया, जितने क्वेश्चन उनसे बने हैं सारे क्वेश्चन यहाँ भर दिए गए हैं। वो क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन, कुछ संभावित क्वेश्चनों को भी समाहित किया गया है। जैसे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम बना, ये कब बना? तो ये बना 1951 में। कब बना? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में बना। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा 3 है, हमने आपको ऊपर बताया, IAS, IPS और IFS, ये आप जानते हैं। केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण, यानी इसको सिलेक्शन कौन कराता है, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा कौन कराता है? तो UPSC कराता है। और UPSC एक संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भाग 14, संविधान के भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। बात अगर आर्टिकल की करें, अनुच्छेदों की करें, तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 से 323, इन आर्टिकल के बीच में अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र हमें मिलता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना हो, जैसे अभी हमारे पास 3 अखिल भारतीय, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। नई अखिल भारतीय अगर सेवाओं का सृजन, जैसे हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFS, अगर चौथी अखिल भारतीय सेवा बनाना हो, का सृजन करना हो, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या संसद? कौन करेगा? संसद के पास सिर्फ पावर है, ये पावर सिर्फ संसद के पास है। और आर्टिकल 312 के अंतर्गत संसद ये इसका सृजन कर सकती है। वेतन भत्ते की अगर बात करते हैं, तो संबंधित राज्य, जैसे अगर कोई IAS अधिकारी या IPS अधिकारी आपके UP का है, मान लो ये MP में, उसको MP कैडर मिला है, MP में वो जॉब कर रहा है, IAS है, तो प्रॉपर वे पे जो उसका वेतन भत्ता होगा, वेतन जो मिलेगा उसको कहाँ से मिलेगा? MP राज्य सरकार उसको वेतन देगी। नियंत्रण इनका कौन करेगा? तो नियंत्रण जिस राज्य में होगा वही राज्य उनका नियंत्रण भी करेगा। पद से कौन हटाएगा? तो पद से सिर्फ केंद्र सरकार ही इसको हटा पाएगी, केंद्र सरकार इसको हटा पाएगी। तो ये बात आपने अच्छे से समझा कि केंद्र सरकार के द्वारा इनको हटाया जाएगा। वो एक प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति ही हटाता है, लेकिन उच्च हाई कोर्ट वगैरह जो होते हैं, न्यायालय के द्वारा उसकी जांच वगैरह होती है। इसके बाद राष्ट्रपति मुख्य तौर पे उस पर अपनी भूमिका निभाते हैं और उनको पद से हटाया जाता है। तो ये पद से हटाने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। तो यहाँ तक आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा। आई होप चीज़ें आपके बेहतर समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। चूँकि आज बैच का लास्ट ऑफर वाला लास्ट डे है 25 तारीख, तो आज ऑफर वाला लास्ट डे है। अगर ये पूरी चारों बुकलेट, आपकी स्क्रीन पे 4 बुकलेट दिख रहे होंगे, यूपी स्पेशल का कंप्लीट नोट्स, मूल विधि और संविधान का कंप्लीट नोट्स, जो आप PDF देख रहे हो ना, ये भी आपको PDF मिल जाएगी अपडेट होकर के। कुछ लोग पेड बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो निश्चिंत रहें, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अपडेट करा के पेड बैच में आपके ये PDF लगवा दी जाएगी, ठीक है। ये 4 बुकलेटें हैं। सम्मान अध्ययन कंप्लीट मिलेगा, प्लस इसमें स्टैटिक भी मिलेगा, और सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जो पिछले सॉल्व पेपर जो PYQs हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये 4 बुकलेट कंप्लीट सोल्यूशन है आपके लिए, UPSI के लिए।
अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कल यानी 26 तारीख से नया हमारा तीसरा बैच लॉन्च होगा। तीसरे बैच में फीस इसकी बढ़ जाएगी। आपके लिए बता दें कि आप नीचे टेलीग्राम दिया है, लिंक नीचे टेलीग्राम का दिया है, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। या जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है हमारा, जीएस रिव्यू, तो जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करिएगा तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर नंबर की बात कर लें तो आप चाहो तो नंबर पे भी मैसेज करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो। नंबर है 87 26 36 25 33 ये इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो यहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, वरना टेलीग्राम और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको सारा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ा गया, कंप्लीट मिलेगा, ताकि आपको समय मिल जाए और आप जल्दी से इसका रिवीजन करते रहें, इसको पढ़ते रहें, अच्छे से प्रिंट आउट करा लें और चीज़ों को आप अपने स्तर से देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, ये बैच से रिलेटेड जानकारी थी। नंबर आप याद रखिएगा 87 26 36 25 33, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी से और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का पहले नाम क्या था? तो पहले इसे आईसीएस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, आईसीएस कहा जाता था। लेकिन अब इसको कहा जाता है आईएएस। ये 1947 से पहले था। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को पहले क्या कहा जाता था? तो आईपी कहा जाता था, इंडियन पुलिस कहा जाता था। भारतीय वन सेवा आईएफएस का सृजन कौन करेगा? आईएफएस का सृजन कब हुआ? तो 1966 में इसका सृजन किया गया। और कौन करता है? तो आप सभी जानते हो कि संसद के पास ही इतनी पावर है कि अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो, पहले 2 अखिल भारतीय सेवा थी, एक आईएएस थी, आईपीएस थी। बाद में 1966 में संसद ने संशोधन किया और आईएफएस को भी इसमें अखिल भारतीय सेवा की श्रेणी में ऐड कर दिया। किसके तहत? तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत इसको ऐड किया गया। ऊपर हमने बताया कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब बना? तो 1951 में बना। आईएएस का कैडर नियंत्रित कौन करता है? कार्मिक लोक सेवा, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। लेकिन आईएफएस का तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, आप इनको कोई भी क्वेश्चन को हल्के में लेकर के अपना दिमाग मत चलाइएगा। अगर आपने ये पूरा चैप्टर विधिवत पढ़ लिया, इसके बाद आप गूगल कर लो, एमसीक्यू लगा लो, कोई भी मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह किसी भी बड़े यूट्यूबर का आप जाकर, किसी भी बड़े चैनल पे जाकर के आप हल करिएगा, 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से आप पढ़िएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम आईपीएस महिला अन्ना राजन थी। स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सेवा प्रमुख एनआर पिल्ले थे। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। लेकिन भारत के प्रथम आईपीएस कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सॉरी, ये आईसीएस थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस थे, जो 1947 के पहले जो बने थे, तो ये आईसीएस थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डाटा आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया जो तीनों आपको सेवाएं हमने बताई, कौन कौन सी तीनों सेवाओं में हमने बताया, कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। हमने बताया इसके लिए एक भर्ती बोर्ड बनाया गया है। भर्ती बोर्ड का क्या नाम है? तो यूपीएससी है। क्या नाम है? यूपीएससी। तो हमको यूपीएससी के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए यूपीएससी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इसका पूरा नाम है। इसका गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया। केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है ये अखिल भारतीय सेवाओं का, उसी को कहा जाता है भर्ती बोर्ड, यानी केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है ये। यूपीएससी जो है सिर्फ आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं का ही सृजन नहीं करती। इसके अलावा आपने सुना होगा रेलवे में जो हायर पोस्टें होती हैं, एनडीएस वगैरह, जैसे यूपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है, उनका भी ये सारे एग्ज़ाम
कंडक्ट करती है। तो बड़े लेवल पे ए ग्रेड की जॉब होती है वो सारे एग्जाम ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये संस्था कैसी है? तो संवैधानिक है। प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष भारतीय कौन थे? तो एच के कृपलानी थे। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बाथू। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको आप देखिएगा जा करके पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष रोज वर्कर थे। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जितना आपको यहाँ दिया जा रहा है बिल्कुल रामबाण है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। चलिए आगे हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। जैसे अगर आईएएस की अगर ट्रेनिंग की बात करें कि ट्रेनिंग कहाँ कराई जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड, इसी को लबासना कहा जाता है। आपने सुना होगा वर्ड लबासना। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में। आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद में कराई जाती है। आदर्श वाक्य इसका क्या है? तो शीलम परम भूषणम, यानी चरित्र सबसे बड़ा गुण है, यह इनका आदर्श वाक्य है। लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को हुई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई थी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गृह मंत्रालय दिल्ली में बनाया गया है। अच्छा, एक चीज और कि यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले तीनों अखिल भारतीय सेवाओं को कौन हटा सकता है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति ही हटा सकता है। इनका सृजन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आई होप चीजें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इनसे हमने आपको ऊपर स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिकल, इनका भाग 14 में उल्लेख है और कुछ आर्टिकल हमने बताए। तो आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। अनुच्छेद 309 यह संघ और राज्यों में सेवारत व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के बारे में हमें बताता है। सेवा शर्तों के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 310 सेवावधि के बारे में हमें जानकारी देता है। अनुच्छेद 311 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसाद पर्यंत सिद्धांत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में है? तो 311 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 312 क्या है? संसद इसके तहत एक से अधिक राष्ट्र हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद कर सकती है किसके अंतर्गत? 312 हमने ऊपर भी बताया। 315 के अंतर्गत क्या है? तो संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना। जैसे संघ में यूपीएससी है, राज्य में स्टेट है, ठीक है, स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है। तो इस तरीके से 315 में भी उल्लेखित किया गया है। चलिए अब बहुत ही कम समय में पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे। आप देखते ही होंगे यूट्यूब में, अगर अखिल भारतीय सेवा को कंप्लीट करना है तो कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें तब इन चीज़ों को कंप्लीट करा जाता है। वो भी क्या, उसका नेक्स्ट पार्ट ले आएँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ले आएँ। तो इतना समय ना ही हमारे पास है ना ही आपके पास है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो विधिवत आप चीज़ों को पढ़ो। आप जानते ही हो कि हमारी जो क्लास होती है, क्लास भले 2 या 3 दिन में आए, लेकिन सारा एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारी भी जॉब प्रोफाइल है, इस वजह से डेली बेसिस पे क्लास लेना थोड़ा सा अभी असंभव है। लेकिन आप भरोसा रखो, जितना कंटेंट मिलेगा सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि के बारे में है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 317 क्या कहता है? तो लोक सेवा आयोगों को हटाए व नियंत्रण के प्रावधान के बारे में बताता है। तो हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति इसको हटाता है। अनुच्छेद 318 यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों के बारे में है। अनुच्छेद 321 यूपीएससी
और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार के बारे में बताता है। तो जितने आर्टिकल आपको जरूरी थे वो हमने सारे यहाँ पे आपको करा दिए। बस इतने आप आर्टिकल इस टॉपिक से पढ़िएगा, इसके अलावा आप दिमाग न ज़्यादा लगाइएगा, बस आपका काम यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सिविल सेवा में सुधार हेतु एक समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति थी? तो पीसी होता समिति थी, जो 2004 में बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं में कितने प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते हैं? प्रमोशन से। तो 33% भरे जाते हैं। कितने? 33% भरे जाते हैं। राज्य सरकार में उपस्थित वह मत देने वाले कितने सदस्यों के समर्थन द्वारा संसद विधि मानकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो 2/3 सदस्य होने चाहिए समर्थन में, तब नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन संसद के माध्यम से किया जाएगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 312 में दिया गया है। भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो 1855 में लंदन में आयोजित की गई थी। 1855 में लंदन में आयोजित की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे की गई थी। अगला है, केंद्र लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 1926 में किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये पूरी क्लास आप लोगों की आज कंप्लीट हो गई है, अखिल भारतीय सेवाओं का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्द आएगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर किसकी क्लास हमको लेनी है, सर कौन सा टॉपिक आपके लिए ले करके आए। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता रहे हैं, समय ज़्यादा नहीं है। आज आप अगर वीडियो देख रहे हो तो बैच जा करके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी और फिर आपकी इसमें बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए प्लीज़। वीडियो कंटेंट आपको ए ग्रेड का मिलेगा, उससे आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए दोस्तों, बैच के लिए हमने आपको बता दिया 87 26 36 25 33, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।